श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया प्रसंग लेके आया हूँ। तो प्रसंग सुना है मैंने मुरारी बापू से, मानस गंगोत्री राम कथा में। प्रसंग ऐसा है कि हम सब कुछ वेदों में खोजने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। कौन इतने वेद पढ़ पाएगा, किसके पास इतना समय है। वेद साक्षात भगवान है। इसलिए आसान करते हुए उपनिषद आए, दर्शन शास्त्र आए, फिर पुराण आए, फिर भी समझ नहीं आया तो लोक भाषा, लोक बोली में ग्रंथों को उतारा गया। जैसे रामचरितमानस बिल्कुल लोक भाषा में है। तो कुछ चीज़ें बता रहे थे कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बड़े अवधूत थे, बड़ा ही भगवान के भगवत प्रेम में डूबे रहते थे। और विवेकानंद से कुछ बात कह देते थे और कह देते थे कि ये वेदों की बात है। अब श्री विवेकानंद जी वेदों में पढ़ के आते तो नहीं मिलता था। फिर आकर परम आचार्य सद्गुरु को कहते कि वेदों में तो नहीं है। तो उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन किसी और ने कहा कि वेदों में लिखना भूल गए होंगे शायद। और ये पक्की बात है। सारी बातें आप वेदों से एक एक बात मिलाओगे तो आपको नहीं मिलेगी। क्या यूट्यूब मिलेगा जिस पे तुम कथा सुन रहे हो, जिस पे मैं कथा सुना रहा हूँ, थोड़ी बहुत सुनी हुई, तो सब वेदों में नहीं मिलता है। तो एक बार किसी ने श्री आचार्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, मतलब उन्हें देह का भान नहीं रहता था, कहाँ हैं, जहाँ हैं वहीं लेटे लेटे भगवान का नाम लेने लगे, मिट्टी में लेट गए, अवधूत, स्नान किया न किया। तो लोग उनसे कहते थे आप इतना सुंदर मंगलाचरण करते हैं, मंगल उच्चारण करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, जैसे हमारा मन तृप्त हो गया। क्या कभी आप मंगला आचरण भी करते हैं, मंगल आचरण भी करते हैं कि सिर्फ उच्चारण करते हैं? ये बात उनसे किसी ने कह दी। तब श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़ी प्यारी बात कही। वो कहते हैं एक काम मैं करूं, एक काम तू कर। उच्चारण मैं करूं, मंगल उच्चारण मैं करूं, मंगलाचरण तू कर। तू कर ना मंगलाचरण, मैं उच्चारण कर रहा हूं, तू आचरण कर। कहने का अभिप्राय, कई बार हम श्रोता वक्ता में इतनी कमी निकालने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम वक्ता को पकड़ लेते हैं। मुरारी बापू का ही बात है, आप वक्ता को मत पकड़िए, मैं क्या करता हूँ, मेरे वक्तव्य को पकड़िए। जो चीज़ें मैं आप तक पहुँचाने आया हूँ, जो चीज़ें मैं आपको देने आया हूँ, अगर कुछ ले पाओ तो ठीक है, ना ले पाओ तो कोई बात नहीं। तो ये कुछ बातें मुझे जानने को मिलती हैं। तो बता रहे थे कि वहाँ चर्चा चल रही थी, तो चर्चा में उनका मौन था, तो वहाँ बात चली। चर्चा ऐसी थी कि अगर हम कुछ बात अपने होठों से बोलते हैं तो कुछ होठों से बोला जाए। अगर कुछ होठों से बोला जाए तो बात कहाँ तक जाती है? कान तक जाती है। कोई तेज दिमाग वाला है, बुद्धिजीवी है, तो दिमाग की बात, वो ज्ञान की बात, वो विज्ञान की बात दिमाग वाला ही समझ सकता है। कई बार पहेली आ जाती है, हल कीजिए, तो उसके लिए दिमाग लगता है। दिमाग की बात दिमाग तक जाती है। फिर कहा दिल की बात दिल तक जाती है। आत्मा की बात आत्मा तक जाती है। इसके लिए मुझे सबसे अच्छा उदाहरण श्री दशरथ जी का लगता है। जब श्रवण कुमार को तीर मारा तो उनके माता पिता, उन्होंने दशरथ को श्राप दिया और आत्मा से श्राप निकला है। दशरथ की आत्मा भी झकझोर दी, आत्मा तक गया है। जैसे हम तड़प तड़प के मरे हैं, वैसे तो राम वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। और जब राम वनवास में थे, सभी जानते हैं, दशरथ जी को वो ही श्राप याद आता है, आत्मा का श्राप था। तो आत्मा की बात आत्मा तक जाती है। तो ये बातें वहाँ पर चल रही थी।
तो मुरारी बापू का मौन था। उन्होंने स्लेट मांगी, सतुआ बाबा थे, और स्लेट पर उन्होंने लिखा। क्या बात थी? होठों से बोला जाए कान तक जाता है, ठीक है। दिल से बोली जाए दिल तक बात जाती है, और दिमाग से बात बोली जाए तो दिमाग तक जाती है। आत्मा से बोला जाए आत्मा तक जाती है। फिर कहा परमात्मा से बोला जाए परमात्मा तक बात जाती है। लेकिन हम कभी परमात्मा से बोले ही नहीं, सच में हम बोले नहीं हैं। वो सुनता है, वो सुनने के लिए बैठा है। नहीं सुनता तो कबीरदास जी नहीं लिखते कि चींटी के पग नूपुर बांझे तो भी साहिब सुनता है। वो साहिब सुनने के लिए बैठा है। चींटी के घुंघरू बांध दो पैरों में, वो सुनेगा। तो ये कुछ प्यारी प्यारी बातें मैं आप तक, जो मुझे सुनी है, मुझे पसंद आई हैं, हृदय तक बातें जाती हैं, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, बस और कोई कारण नहीं है कृष्ण की बातें करना। लेकिन मुझे अच्छा भी अभी ही लगता है। और कब लगता है? जब मैं उसके साथ होता हूँ, जब मैं उसकी खोज में निकलता हूँ। खोज माने कुछ सुनने का मन करता है। बाकी समय तो मैं बिल्कुल अलग आदमी हूँ। तो अंत में आपको एक शेर सुनाऊं, श्री गौरव कृष्ण जी का, बड़ा प्यारा है। यूं तो मुझे तुझसे कोई काम नहीं है, हे बांके बिहारी, हे कृष्ण प्यारे। यूं तो मुझे तुझसे कोई काम नहीं है, लेकिन तेरे बिना आराम भी नहीं है। मुझे तेरे बिना आराम भी नहीं आता, लेकिन मुझे तुझसे कुछ चाहिए भी नहीं। तो ये बड़े प्यारे शेर स्टेटस पे भी लगा लेता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये आज का कथा प्रसंग जो भी था, जो मुझे गुरु कृपा से, राधा रानी की कृपा से सुनने को, पढ़ने को, जानने को, सीखने को मिलता है, सब आपके लिए मैं लेके आता हूँ। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।